संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, ये खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। ये जम्बुक वाली रैन 84 आन गिरा हूँ झेरे में। या जम्बुक वाली रात 84 आन गिरा हूँ झेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहुत तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहुत तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की, ये मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जाह बहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जाह बहे। जन्म मरण के कष्ट सहे, अब मिटो जन की पीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल न्यो नहीं सरे। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल न्यो नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं तेरे मेरा, अवगुण भरा शरीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब बिछड़ जा रैन पड़े। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब बिछड़ जा रैन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। जैसे जल बिन मीन मरे मेरी, ऐसी हुई तासीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। सामाजिक कुप्रथाओं के दानव की गर्दन पर
सुदर्शन चक्र की तरह प्रहार करने वाले संत रामपाल जी महाराज के यह वचन उनके अनुयायियों के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। अब यदि तुम परमात्मा का नाम लो और विवाह करो सिंपल वेद है। और वैसे नहीं, लोग दिखावा नहीं है। जैसे हम इस बात से परिचित हों तब हम इससे हट सकते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म से परिचित हो गया और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो गया, वही उस परमात्मा के पाने का, जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, और नहीं कर सकता। वो तो यहाँ बकवास देना चाहता है। तो आपको ये ज्ञान होगा कि आपने किसी से दहेज ले लिया। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो आप किसी से पैसे लेते हो, रिश्वत से, चोरी से, या वैसे कोई धोखा दे करके लेकर नहीं देते हो। आपने एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो हम क्यों अपने सिर में दर्द करें? क्या एक दहेज आप लोगे, किसी ने दे दिया आपके 50,000, 1 लाख, 2 लाख गणे दे देगा, क्या उससे आपका सारी आयु व्यतीत हो जाएगी? नहीं हो सकती। परमात्मा पर आधारित होजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए तो दास आपको देगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भर देगा, आपकी बेटी की किस्मत को भर देगा भगवान, उसको नाम से जोड़ दीजिए। आपके पुत्र को भी आगे सुख देगा। सारी सृष्टि का पालन करता, और क्या आज हम उसी से सीधे संबंधित हो गए? क्या हमें 2 रोटी नहीं दे सकता? और हमें घृणा नहीं चाहिए। यदि मोक्ष पाना है और जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना है, जरा और मरण से बचना है, तो ये क्रियाएं दास जैसे बताओ ऐसे करना। जी हाँ, अब आपको हम उन युवाओं के अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित होकर इस दहेज रूपी दानव को जड़ से खत्म करने का कार्य किया है। जी, मेरा नाम केवल कृष्ण है और मैं इंडियन नेवी में हूँ, लेफ्टिनेंट कमांडर पोस्ट पे हूँ और मैं अभी न्यू दिल्ली में पोस्टेड हूँ। देखो जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि इस समाज को सुधारना है, और इस समाज की सबसे बड़ी कुरीति है वो है दहेज। तो हम ये दहेज मुक्त शादी करके एक संदेश देना चाहते हैं समाज को, एक मैसेज देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम छेड़ी हुई है इसका हिस्सा बने और दहेज प्रथा को जड़ से ख़त्म करें। और अभी मैं जर्मनी में रहती हूँ। मैं जर्मनी डिलॉयट में काम करती हूँ। महात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये चलाया हुआ अभियान है जिसमें दहेज मुक्त विवाह होता है, तो इस तरीके से अगर आप विवाह करते हो तो आपकी बेटी भी खुश है और एक समाज को एक संदेश मिल रहा है। तो गुरुजी के बताए नियमों पे चलते हुए मैंने दहेज ना लेने का निर्णय लिया था। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार हुआ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारे गुरुदेव जी के आदेश नहीं है कि दहेज लेना या देना, तो इसलिए हम दहेज नहीं ले रहे और ना दे रहे हैं। रामपाल जी महाराज जी की एक समाज सुधार के रूप में उभर कर सामने आई है। उनके आदेश अनुसार हमने एक बिल्कुल दहेज रहित शादी की है। वो हमारे गुरुजी ने इस चीज़ पर बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा रखा है, तो इस चीज़ का मैं भी एकदम बहिष्कार करता हूँ कि दहेज नहीं लिया जाए। और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझा मैंने, और समझने के बाद ये डिसीजन लिया कि हमारे गुरुजी बोलते हैं कि एक जो दहेज प्रथा है, जो समाज में कुप्रथा है, जिसको हम कुप्रथा भी बोलते हैं। यही है भगत जी की हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जब वो नाम दीक्षा देते हैं तो उसमें ये एक नियम है कि आप ना तो दहेज लेंगे और ना देंगे। उसका कारण भी ये है कि अगर आप दहेज देते हैं तो आपका जो हमारा गुरुजी का उद्देश्य है कि मोक्ष प्राप्त करना, इसमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाएगा क्योंकि हम अपने ऊपर भार चढ़ा रहे हैं। तो हमारे गुरुजी ने इसके लिए बिल्कुल मना किया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो बताई गई सतभक्ति मार्ग पे चलो और विवाह एक ऐसा करो कि मतलब समाज को एक संदेश जाए, और फिजूल का पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं रहता है संदेश में, समाज में। संत रामपाल जी महाराज जी वो देश मुक्त भारत का जो मिशन चलाया है उसमें ना दहेज लिया जाता है और ना ही दिया जाता है, तो हमें भी खुशी है कि हम इसका हिस्सा बनेंगे आज। संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी बताते हैं कि ना ही हमें कोई दहेज लेना है ना ही दहेज देना है, हमें उनकी आज्ञा पे चलना है और एक स्वच्छ समाज तैयार करना है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई है, उससे एक बार फिर से कलयुग में सतयुग आने की आहट महसूस होने लगी है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में एक बार फिर से एक ऐसा माहौल बनने जा रहा है कि हर व्यक्ति, हर जीव सुख का अनुभव करेगा।
और एक बार फिर कलयुग में आप सतयुग देख पाएंगे। धन्यवाद।